कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, मेरी उम्मीद है, भगवान से प्रेयर है कि सब खुश रहें, सब बहुत अच्छे से रहें। अभी आप देख रहे हैं आंधी तूफान लग रही है, तो मुझे एक बात याद आई। जब मैं छोटी सी थी तो आप सब जानते हैं, जैसे सिंधी पाकिस्तान से आके सेट हुए थे, तो मेरे मायके वाले भी, मेरे मम्मी पापा दादा जब थे तब, तो उनको भी कैंप्स दिए गए थे रहने के लिए। कैंप्स मतलब वो जो बड़े बड़े से घर होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े घर थे, कैंप्स थे, लेकिन उसमें खपरे लगे होते, खपरे मिट्टी के जो बने होते हैं वो लगे रहते थे। एल्यूमिनियम की चादरें भी नहीं, मिट्टी के खपरे। तो उस घर में रहती थी मैं। लेकिन जब ऐसे आंधी आती थी तो ऐसा लगता था, अरे बाप रे, कहीं नुकसान ना हो, कुछ खपरे उड़ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे करके। लेकिन बहुत जब आंधी आती थी तो हमें दादा ने बोला था कि ऐसा कुछ मंत्र देते थे कि ये मंत्र बोलना तो आंधी चली जाएगी। तो जब भी आंधी आती थी तो मैं हाथ में पानी लेके और वो मंत्र बोलना शुरू कर देती थी। मंत्र में बताऊंगी भी तो आपको समझ नहीं आएगा, तो ऐसे बिचो डाडो करके बोलते थे। अब मुझे पता नहीं है उसका मीनिंग क्या था, लेकिन जब वो बोलते थे तो ऐसे बोलना है तो मैं भी बोल देती थी। वेट, चाय लेंगे आप लोग? चलो मैं आपके साथ चाय ले लेती हूँ। ओके। तो ऐसा था, तो जब बारिश आती थी तो मेरे घर में ऐसा होता था कि बारिश आई नहीं कि वो देखना लग जाता था ऊपर कहाँ से बह रहा है, टपकता था पानी। वो खपरेल कहीं कहीं से उनमें गैप हो जाती थी, या कहीं से कोई ऐसे टूटा है, वैसे तो चेंज करा देते थे, बट वो कहीं से टूटा है या कहीं से गैप है, तो ज़्यादा बारिश में वो टपकने लग जाता था। और टपकने लग जाता था तो कहीं से थाल उठाया, कहीं से गेंडी उठाई, पतीला उठाया, बाल्टी उठाई और उस जगह पर रख देते थे जहाँ से वो टपक रहा है। तो ऐसा था बचपन में। और जहाँ बिस्तरा गीला हो रहा है तो वहाँ से वहाँ खाट उठा के दूसरी जगह रखी, और दूसरी जगह से फिर दूसरी जगह रखी। ऐसे जहाँ जहाँ पानी गिरता तो हम बर्तन रखते, फर्श गीला होता, और जब फिर सब सूख जाता तो फिर से आराम से रहने लग जाते। क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी कि हम इनको बनवाएं, इसको तोड़वा कर घर को बनवा सकें, ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता था। बस जो सिचुएशन है उसको फेस किया जाता था और उसका सॉल्यूशन उस टाइम निकाला जाता था, क्योंकि दूसरा सॉल्यूशन हमारे हाथ में था ही नहीं। तो जो सॉल्यूशन है उसको हमने वहाँ तक मतलब यूज़ करके आगे बढ़ लिए। तो ऐसा होता था तब। और अब बारिश आती है तो मुझे याद आता है कैसे मैं छोटी थी, कैसे वो बर्तन रखती रहती थी कि यहाँ से पानी बहेगा, वहाँ से पानी बहेगा। अगर आधी रात को बहने लगे इधर उधर से तो हम खसकना शुरू कर देते थे। और गर्मी के टाइम तो खाट बाहर निकाल के, टेबल फैन निकाल के रखते थे, धरती को पानी डाल के ठंडा करते थे, उसके बाद सोते थे। ऐसे बहुत सारे दिन गुजारे हैं मैंने भी। तो आज जब बारिश आती है तो लगता है शुक्र है कि पक्की छत है, अब बहता नहीं है, तो एक सुकून सा लगता है। इसलिए देखें कि पहले हमारे पास क्या था। तो वो कहते हैं ना कि अपनी मछानी ड्रेस कभी नहीं भूलना चाहिए। तो एक स्टोरी है इस मछानी ड्रेस के पीछे। एक राजा था, तो एक बार वो घूमने गया, वो मछली का शिकार करने के लिए जा रहा था। एक नदी किनारे पहुंचा, उसको मछलियाँ पकड़नी थी। तो उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मछलियाँ पकड़ रही है, तो वो उस पर फिदा हो गया, उसको उसी एक नज़र में प्यार हो गया। तो उसने उससे बोला कि मुझसे शादी करोगी? तो अब मछुआरन थी तो उसको तो राजा मिल रहा था, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, और वो टाल भी नहीं सकती इस बात को। तो उसने शादी कर ली। तो जब शादी की तो वो एक गठरी अपने घर से लाई, हालांकि उसको ले जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि राजाई में जा रही थी तो महल में जा रही थी। फिर भी उसने गठरी उठाई और ले आई, और आके अपनी एक अलमारी में उसने वो रख दी। रोज वो अलमारी खोलती और देखती, रोज अलमारी खोलती और उस गठरी को देखती, रोज अलमारी खोलती। तो राजा उसको देखता था कि ये रोज रोज एक बार अलमारी ज़रूर खोलती है और देखती है क्या है, आखिर ऐसा क्या है इसमें।
तो उसने पूछा उससे कि एक बात पूछूं, बताओ मुझे कि तुम इस अलमारी के अंदर रोज ये जो तुम गठरी लाई हो उसको खोल के देखती हो, आखिर तुम क्या देखती हो, इसमें क्या लाई हो, क्या देखती हो, मुझे बताओ। तो उसने बोला कि राजा मैं देखती हूँ अपनी मछानी ड्रेस। क्यों देखती हूँ? क्योंकि मुझे याद रहे, कभी मुझे ईगो आ जाए रानी होने का, और कभी मुझे ऐसा ईगो आ जाए कि मैं आज महलों में पल रही हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं सबको नीचे समझूं और एकदम से मुझे अहंकार आ जाए, तो मैं एक बार रोज ये खोल के देखती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्या थी और आज मैं क्या हूँ। तो ये है कि अपनी मछानी ड्रेस कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम ईगो में आके भूल जाते हैं कि हम भी कभी छोटे थे, हम भी कभी इतने थे, हम भी कभी इतने थे, या हम भी इस सिचुएशन में थे, हम भी ऐसे थे, हम भी ऐसे थे, हमने भी फेस किया। तो ये भूलना नहीं है, अपने को याद दिलाना है, ताकि हम हम्बल रहें, ताकि हम प्योर रहें, ताकि हम दूसरों की मदद कर पाएँ, ताकि हम किसी को गलत ना समझें और हमको ईगो कभी ना आए। तो ये छोटी सी कहानी थी। थैंक यू। चलो चाय पीते हैं। बाय।